18 फरवरी 1946 जब रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों ने मुंबई के बंदरगाह पर घटिया खाने के बहाने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़कर उसे उड़ाने की धमकी दी। और आज ही के दिन यानी 22 फरवरी 1946 को सरदार पटेल ने भारतीय नौसैनिकों का आत्मसमर्पण करवाकर इस बगावत को रोका। कहा जाता है कि ये वो जंग थी जिसके बाद ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने फौरन भारत छोड़ने का फैसला लिया और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गए। तो चलिए आज की वीडियो में बात अंग्रेजों के खिलाफ 7 दिनों तक चली नेवी की इसी बगावत की। नेवी की बगावत की शुरुआत तो 18 फरवरी 1946 को हुई, लेकिन इसकी चिंगारी 5 नवंबर 1945 से ही भड़कने लगी थी। इस दिन दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसर मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लों पर ब्रिटिश रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाकर मुकदमे की शुरुआत हुई थी। विद्रोह की अगुवाई करने वालों में शामिल रहे बीसी दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले सैनिकों की रिहाई चाहते थे, इसलिए हमने 2 फरवरी 1946 की सुबह HMIS तलवार तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे वाले पोस्टर चिपकाए। कमांडिंग ऑफिसर फेडरिक किंग ने बीसी दत्त के साथ नौसैनिकों के लिए नस्लीय अपशब्द बोले, जिसके बाद उन्होंने MS खान और मदन सिंह के साथ भारतीय नौसैनिकों को भूख हड़ताल के लिए राजी किया। 18 फरवरी की सुबह 1500 नौसैनिकों ने अलग अलग जगह खाना नहीं कोई काम नहीं के नारे लगाए और इसी दौरान बम्बई वायुसेना के पायलट और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। इससे ठीक एक दिन बाद ही यानी 19 फरवरी तक बम्बई में नौसेना की सभी 11 यूनिट के 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हुए और भारतीय नौसैनिकों ने बम्बई बंदरगाह के आसपास 22 पोतों पर कब्जा किया और अंग्रेजों को चेताया कि अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो हम गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज को उड़ा देंगे। भारतीय नौसैनिकों ने HMIS तलवार ब्रिटिश नौसेना के कमांडर आर्थर फेडरिक किंग की कार पंचर कर उस पर भारत छोड़ो और जय हिंद के नारे लिखे, क्योंकि वो भारतीयों को अपशब्द कहा करता था। साथ ही नौसैनिकों ने HMIS तलवार में एक रेडियो स्टेशन से ऐलान किया कि वो हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे देश के सभी नेवल कैंप में ये संदेश फैल गया और देखते ही देखते 20 फरवरी तक 20,000 लोग, 78 युद्धपोत, 23 नौसैनिक स्टेशन इस विद्रोह से जुड़ गए और चेन्नई से कराची तक नौसैनिक विद्रोह पर उतर आए। साउथ मुंबई की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। देखते ही देखते मुंबई की सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। अंग्रेजी फौज और पुलिस ने विद्रोह को चलने के लिए कोलाबा और साउथ मुंबई की सड़कों पर 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच 400 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बागी मदन सिंह के मुताबिक वो साफ कर चुके थे कि नौसैनिक ब्रिटिश अफसरों के सामने नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे और सरदार पटेल के कहने पर 22 फरवरी से बागियों ने समर्पण करना शुरू किया। नौसैनिकों के इस विद्रोह को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता था। कई सालों तक आंदोलन को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया। यही वजह है कि देशवासी इस आंदोलन से वाकिफ नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी ने बकायदा कुछ सालों से इसे अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट किया।